ग्रंथादिराज और गाथा नंबर 2 पर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद आचार्य देव की टीका। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में स्वसमय और पर समय की चर्चा की और अमृतचंद आचार्य भगवान पहले समय का स्वरूप कहते हैं, है ना, और उस समय कैसा है ये बता रहे हैं कि वो किसकी कैसी सत्ता है, वो कैसी सत्ता स्वरूप वस्तु है। अमृतचंद आचार्य देव का मंतव्य है कि समय को जानेंगे तब समय सार को जानेंगे। कल प्रवचन रत्नाकर पढ़ रहे थे, उसमें गुरुदेव श्री बार बार कह रहे थे इस गाथा के लिए, क्या कह रहे कि यहाँ समय को बता रहे हैं। दृष्टि का विषय जो समय सार है अभी उसकी बात नहीं चल रही। पहले वस्तु की सत्ता की स्थापना हो कि सत्ता कैसी है, कैसी उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु है ना, कैसे ज्ञान लक्षण से लक्षित है, उसका स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी है ना, ऐसा स्वरूप कह रहे हैं कि यदि हमें समय प्रसिद्ध होगा तो समय सार प्रसिद्ध होगा, और वो समय सार है जिसके आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं। तो इसलिए समय को जानना जरूरी है। ठीक है, तो अपने कितने 5वें विशेषण पर जो 5वां बोल है इस पर अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला बोल क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वस्तु उत्पाद व ध्रुव्य वाली है? उत्पाद व ध्रुव्य कहो या द्रव्य गुण पर्याय कहो, एक ही बात है, ये भी समझना चाहिए। कैसे एक ही बात है? कि द्रव्य सदा है, अनंत गुण सदा है, तो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और अनंत गुण किस में आ गए? द्रव्य में, है ना। और पर्याय, पर्याय का स्वभाव कैसा है? कि जो उत्पाद व वाली है, तो द्रव्य गुण पर्याय कहो या उत्पाद व द्रव्य कहो, एक ही बात है। और दूसरे बोल में क्या कहा कि वह जीव, हाँ, चैतन्यमयी है, ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है, ऐसा करें, ज्ञान दर्शनमयी, अर्थात ज्ञान दर्शन से लक्षित होती है, ऐसा। अब वो द्रव्य अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना, अनंत धर्म होने से अनंत नहीं हो जाता, उसकी एक रूपता बनी रहती है, वस्तु एक है, ऐसा अनंत धर्म वाला एक धर्मीपना। ठीक है, और वो द्रव्य कैसा है कि क्रम और अक्रम प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव है। देखो, ज्ञान, हालांकि अपनी चर्चा लगातार हो ही रही है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और दर्शन मतलब यहाँ सामान्य अवलोकन, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, है ना। तो यदि ज्ञान दर्शन कहो या अकेला ज्ञान भी कहो, क्योंकि दर्शन का स्वरूप कैसा है कि सामान्य अवलोकन, और सामान्य अवलोकन पूर्व ज्ञान होता है ना। तो डायरेक्ट ज्ञान की भी चर्चा आती है कि जीव का स्वभाव जानना है, तो उसमें दर्शन गर्भित होता है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन लक्षण है और जीव में अनेक स्वभाव हैं,
तो कैसे स्वभाव है कि गुण पर्याय वाला है। तो उन पर्याय को क्या बोलते हैं? वे क्रमवर्ती पर्याय हैं, और गुण सहवर्ती कहो या फिर अक्रमवर्ती कहो, है ना। ऐसी बात आई। जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसा है। इसके बाद पांचवें बोल पर अपनी चर्चा चल रही थी, क्या कि वह अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला है। उसमें ऐसी सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है? कि स्व और पर प्रकाशन की सामर्थ्य वाला है। उसमें सी सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है? कि स्व को भी प्रकाशित करे और पर को भी प्रकाशित करे। देखो, इसमें और एक बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या? कि वस्तु का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप ही स्व पर प्रकाशक है। इसमें ऐसा नहीं है कि पर प्रकाशन अच्छी चीज नहीं है और स्व प्रकाशन अच्छी चीज है। ये भी एक समझना। केवल ज्ञान में लोक भी झलकता है, पर को झलकना अपराध है, पर का झलकना अच्छी बात नहीं है। तो फिर केवली परमात्मा के ज्ञान में तो लोक झलक रहा है। मतलब जितना जितना महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण स्वप्रकाशन है, उतना ही महत्वपूर्ण पर प्रकाशन है। उसमें कोई कमी नहीं है कि पर प्रकाशन बुरी बात है और स्वप्रकाशन अच्छी बात है। ये भी एक समझना। बोलो, ऐसे दर्पण को कौन दर्पण करे कहेगा जिसमें अपना स्वभाव झलके नहीं, अपना चेहरा झलके नहीं। कॉल आ रही है उनकी, प्रीति की कॉल आ रही है बार बार। देखो, ऐसे क्या बात चल रही थी कि स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। किसका स्वभाव है? कि पर्याय का स्वभाव है। जो ज्ञान की पर्याय है, इसका स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है, और एक साथ प्रकाशन होता है, स्व का भी और पर का भी, है ना। ऐसे यहाँ इतनी ज्ञान की महिमा है। तो बात ये चल रही थी कि पर प्रकाशन अच्छी चीज नहीं है, स्व प्रकाशन अच्छी चीज है, ऐसा स्वरूप नहीं है। स्वभाव ही है स्व पर प्रकाशक एक साथ, ये कहना था, है ना। और जिस काल में स्व प्रकाशन होता है, उसी काल में पर प्रकाशन होता है। जिस काल में पर प्रकाशक हो रहा है, उसी प्रकार में उसी समय स्व प्रकाशक भी है। एक ही काल में दोनों काम है। लेकिन अब गलती क्या हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है? कि गड़बड़ी ये हो रही है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज्ञान पर को जानता है। तो पर को जानता है तो किसको जानता है? संयोग को जानता है, शरीर को जानता है ना, कर्म को जानता है, कषायों को जानता है, इनको जानता है। अब यहाँ पर जानता है, इसका अर्थ है करता नहीं है। देखो, मतलब स्वरूप पर प्रकाशक स्वरूप समझने से भी शांति है ना। कि किसी को भी जाना, ये समझो कि सूर्य का प्रकाश आया और सब प्रकाशित हो गए। अब उस प्रकाश में, है ना, जो पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, और वो सूर्य ऐसा कहे कि जिसको मैंने प्रकाशित किया है वो मेरा है, वो मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। बोलो,
बिल्कुल पर से निरपेक्ष रहते हुए पर प्रकाशक बना है। सूर्य नाम की महामहिम वस्तु, सूर्य नाम की महामहिम वस्तु और उसमें प्रकाश नाम का गुण और एक प्रकाश की किरण। बोलो, 3 चीजें। सूर्य नाम की महामहिम वस्तु, प्रकाश नाम का गुण और एक प्रकाश की किरण। अब उस एक प्रकाश की किरण से पूरा विश्व जगमगा गया। अब वो प्रकाश की किरण जिस पर पड़ती है वो प्रकाशित हो जाता है ना। तो क्या उस प्रकाश की किरण का वो हो गया? क्या प्रकाश की उस किरण ने उसको किया है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि यदि प्रकाश की किरण गोबर पर पड़ती है ना, उसकी पर्याय कहो तो बोलो वो प्रकाश की किरण खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। और वही किरण ताजमहल पर पड़ती है तो वो किरण का गुडलक, वो किरण अच्छी हो जाती है। और वही किरण भगवान की बाहुली, भगवान की मूर्ति पर पड़ती है तो किरण वीतरागी हो जाती है। बोलो, सबसे अनटच इफेक्टलेस, ऐसा मेरा स्वरूप है। पॉइंट समझ में आया? वो पर प्रकाशक स्वभाव होने से सारे पर पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं। झलक पर को झलकाना वो ज्ञान का स्वभाव है। और झलकने पर अनादि काल से ये मिस्टेक हो रही है कि जो पर ज्ञान में झलका ये मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा अनादि काल से ये अज्ञान चला आ रहा है, ये भ्रांति चली आ रही है। फिर ये पर पदार्थ अच्छा है, ये पर पदार्थ बुरा है, ऐसे अनंत राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और ये समझो, ये विश्व का सबसे बड़ा ये महापाप चल रहा है, चल ही रहा है परिणति में। अब ये महापाप मिटाने की ये चर्चा है। समय के स्वरूप को जानना, पहले समय को जानना और फिर समय सार को जानना। ऐसा महिमा है ज्ञान की। बोलो, जानने वाला नहीं हो, आंख नहीं हो, है ना। और अंधे को ले जाओ ताजमहल के सामने तो अंधा क्या बोलेगा? वाह ताज, ऐसा बोलेगा अंधा। जो ताजमहल को देख ही नहीं पा रहा वो क्या बोलेगा? ताज, वाह ताज। ऐसे यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर ये पर पदार्थ क्या किस काम के? बोलो, इस पूरे विश्व को जानने वाला है कौन? ज्ञान है। महिमा है ज्ञान की और करते हैं गेयों की। ये अपराध है। मतलब भले पर प्रकाशन हो रहा है पर यहाँ इस पर को जानने वाला है कौन? पर को जानने वाला कौन है? जैसे मोबाइल की महिमा आ रही है। देखो कैसे मोबाइल है, आजकल सब कुछ मोबाइल से हो जाता है ना। बैंक का काम मोबाइल से कर लो, सब्जी मोबाइल से खरीद लो, ज्वेलरी मोबाइल से खरीद लो, मोबाइल से देख लो कि इसका मतलब क्या है। डिक्शनरी मोबाइल में, मोबाइल से पूछ लो कि ये चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है। गूगल मैप और ये और वो, गाड़ी में बैठो गूगल मैप वो ऑन करो, वो सही स्थान पे पहुँचा देता है। महिमा किसकी कर रहे हैं? मोबाइल की। और है किसकी? बोलो, है किसकी महिमा? अभी समझना इस बात को। अच्छा, जो मोबाइल को यूज़ करना नहीं जाने तो मोबाइल की महिमा है कि उसको जानने वाले ज्ञान की महिमा है? बताओ।
अब देखो, ये मोबाइल का जो आविष्कार बोलो, असेंबल हुआ, है ना, तो ये तो पूरा का पूरा चलो पुद्गल का परिणमन है ना। और यहाँ पर इसमें कौन निमित्त है? ज्ञानमयी वस्तु। वीडियो ऑन है, आ रही बात समझ में? यहाँ पर कौन है? ज्ञानमयी वस्तु है, ऐसा। पर प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जानने वाली वस्तु विराजमान है, ये समझना। क्लियर? अब देखो आगे के बोल में क्या बात चल रही है। आगे का बोल में कह रहे हैं, अच्छा ये कल अपनी ये वाली बात भी हो गई थी कि दोनों चीज़ों का निराकरण हो गया, कि कोई ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान अपने को ही जानता है पर को नहीं जानता। तो ये किस बात को नहीं मान रहे? कि ये ज्ञान का जो स्वभाव है ना, जैसे दर्पण के एग्जाम्पल से समझो कि दर्पण में अनेक 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 आकार बनते हैं, अनेक आकार, जिसको अपन प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे झलकाना उसका स्वभाव है कि उस ज्ञान में अनेक आकार बनने पर भी, अनेक आकार बनने पर भी वो ज्ञान अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता। ये देखो गजब की बात है। अनेकाकार देखने पर भी, दिखाई देने पर भी ज्ञान का एकाकारपना बना रहता है। पण समझ में आया शांतनु? यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञान में पर जानने में नहीं आता, तो वो उसके अनेकाकारपने स्वभाव का नाश करता है। और कोई ऐसा कहता है कि वो खाली पर कोई जानता है, स्व को नहीं जानता, तो उसके एकाकारपने का नाश करता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। दर्पण में अनेक प्रतिबिंब प्रतिभासित होने पर भी दर्पण दर्पण बना रहता है, उसका एक पना कायम रहता है। जितने प्रतिबिंब बन रहे हैं उतना खंड खंड नहीं हो जाता। यहाँ पर दर्पण लगाओ, एक समय में इस रूम में जितनी सारी चीजें हैं वो सब एक साथ झलकती हैं, सब कुछ एक साथ झलकता है। और भीड़ बैठा दो, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ बैठा दो, तो वो उतने ही दर्पण में पूरे 1000 लोग झलकेंगे एक साथ। तो फिर वो दर्पण भारी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। समझो मतलब कितना गजब स्वभाव है, सहज झलकाना स्वभाव है, सहज झलकाना। और उसके बावजूद भी दर्पण की एक रूपता कायम रहती है। देखो इसको और भाव भाषण करने के लिए सुमन जी भाई साहब एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं कि एक बहुत बड़ी पानी की परात, और कहाँ रखी? छत पे, रात में, है ना, रात में पानी की परात रखी और उसमें चांद सितारे सब झलक रहे हैं। पानी में क्या झलक रहा है? पूरे चांद सितारे झलक रहे हैं। कितने कितने सितारे? बोलो अपन गिन भी नहीं पाए इतने सितारे, सब झलक रहे हैं उसमें। तो अब वो कह रहे हैं कि अब पानी के स्वरूप के समीप जाके देखो। कोई बाल बुद्धि होती है वो ऐसा कहती है मेरे घर में चंदा मामा आ गया, मेरे घर में सितारे आ गए, मेरी छत में आ गए, ऐसा है ना। और अब उसके स्वरूप के समीप जाके देखो तो जहाँ पर चांद का आकार बन रहा है, पूरा चांद झलक रहा है पानी में, उस स्थान पर हाथ लगा के देखो, चांद झलक रहा है, पूरी तरह से चांद झलक रहा है।
पूरी तरह से सितारे झलक रहे हैं, लेकिन हाथ डाल के देखोगे पानी में तो चांद के नाम पर क्या मिलेगा? बोलो, सितारों के नाम पर क्या मिलेगा? कि नहीं, चांद सितारे नहीं है, चांद सितारों का आकार है। चांद सितारों का क्या है? आकार है। तो फिर ऐसा ऐसा उंगली फेर के देखो तो आकार के नाम पर भी क्या मिलेगा? आकार के नाम पर भी न वहाँ कोई चांद है, न कोई चांद का आकार है, तो फिर क्या है? वहाँ पर अकेला पानी है, पानी पानी है। क्या कहना है कि उस पानी में अनेक रूपता भी दिख रही है, और अनेक रूपता दिखने पर भी वो एक रूप है। ये है गजब की बात। ऐसा गजब का स्वभाव है मेरा स्वभाव, मेरी ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि अनेक रूप भी दिखाई देता है, और अनेक रूप होने पर भी सदा एक रूप बना रहता है। इस स्वभाव को जानकर क्या लाभ हुआ? कि अनेक को देखकर मैं सदा एक रूप हूँ, सो अनेक रूप होने पर भी, देखो कहने में ऐसी आएगा, होने पर भी दिखने पर भी मैं सदा एक रूप रहता हूँ। नंबर 1, अर्थात मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ। जब ज्ञान की पर्याय एक रूप बनी रहती है तो ज्ञायक महामहिम पदार्थ, ज्ञान गुण और ऐसे अनंत गुणों को धारती हुई वस्तु, जो ज्ञान की पर्याय ऐसी है, तो अरे इसको जान लिया, अरे ये जानने में आ गया, अब खराब हो गया, मैं खराब हो गया। ये अनंत दुख मिटता है ये स्वरूप को जानने पर। अरे किसको भी जाना, मैं सदा एक रूप हूँ, मेरी पर्याय में सदा एक रूप हूँ, तो द्रव्य स्वभाव तो महामहिम है, पर्याय सदा एक रूप रहती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। और पता है, ऐसी की ऐसी बात परिशिष्ट में अमृतचंद आचार्य देव करेंगे कि जो ज्ञान के अनेक रूपता के स्वभाव को नहीं जानता, वो स्वभाव का नाश करता है। और मैं तो पर कोई जान रहा हूँ, पर को जान रहा हूँ, सो को नहीं जानता, या जिनको जान रहा हूँ अब मैं, मुझे टेंशन हो गई है ना, अरे मैं ऐसा खराब हो गया, मैं अच्छा हो गया। तो वो तुम सदा इतना सबको जानते हुए भी सदा एक रूप रहते हो, वो अपनी एक रूपता के स्वभाव को नहीं जानकर उसका नाश करता है। ऐसे शब्द लिखे हैं, और वहाँ पर उसको पशु कहा है। ऐसा वो पशु है, ऐसा शब्द कहे आगे परिशिष्ट में अमृतचंद आचार्य देव। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एकाकार को नहीं मानता और अनेकाकार को नहीं मानता, तो ऐसा स्वरूप समझने से दोनों का व्यवच्छेद हो गया। इस बोल को समझने का क्या फायदा है, क्या लाभ है? उनने हमसे ऐसा कह दी, अब हमें मत बताओ, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करेंगे। अरे कुछ भी ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान तो सदा ज्ञान बना रहता है, वो ज्ञान सदा ज्ञान बना रहता है। तो ज्ञायक महामहिम सत्ता, मैं तो सदा ही एक रूप रहता हूँ। ये लाभ है इसके स्वरूप को जानने का। साइड मिरर होता है ना, गाड़ी का साइड मिरर, और चक्का जाम हो गया तो बहुत बड़े बड़े भारी भारी ट्रक सब झलकते हैं उस दर्पण में, तो वो दर्पण कितना भारी हो जाता है, बोलो। इतना छोटा सा दर्पण और इतने इतने भारी भारी ट्रक झलक रहे हैं, 100-500, तो वो दर्पण कैसा हो गया? अरे सबको झलकाने पर भी उसकी एक रूपता खंडित नहीं होती, सब झलक रहे हैं और वो अपना एक रूप है, दर्पण दर्पण बना रहता है। ऐसा ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। अब कर्ता बुद्धि यहीं पर, मैं सिर्फ जानता हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय मेरे ज्ञान में सिर्फ जानने में आ रहे हैं।
पहली बात जानने में आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं इनका करता नहीं, तो अब करने की अब ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो कर्ता बुद्धि खत्म, करने की टेंशन खत्म और ज्ञान निश्चिंत निर्भर हुआ। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे पर प्रकाशन हो रहा है उसी समय स्व प्रकाशन भी हो रहा है, एक साथ हो रहा है। कल चर्चा चली थी, दर्पण के सामने खड़े हैं तभी चेहरा दिख रहा है। मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूँ तभी सब पर जानने में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पर को, अभी मैं पर को जान रहा हूँ और मैं स्व को जान नहीं रहा, अभी के अभी जान रहे हैं, लेकिन पर इतने मुख्य हो रहे हैं, पर कई इतनी महिमा है कि न तो स्व की महिमा आ रही है और न स्व को जान रहे हैं। अनादिकाल से ऐसे स्वरूप को ही नहीं जाना है, इसलिए जब स्वरूप को जानते हैं वो महामहिम पदार्थ तो ज्ञान है। पर प्रकाशन के काल में भी मैं स्व को ही जान रहा हूँ। विचार करो, जो सब अपने 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 मंदिर की प्रतिमा को देखो, अभी देखो, जो जिस मंदिर में जाता है उस मंदिर की प्रतिमा को आप अभी देखो, बोलो वो प्रतिमा ज्ञान में जानने में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। जानने में आ रही है। कौन सी प्रतिमा देख रहे हो शांतनु तुम, बोलो। पाषाण भगवान की, कौन से वाले मंदिर की? नोएडा के मंदिर, गोपाचल की, नोएडा की। आपको कौन सी दिख रही है? हैं, नोएडा की। अच्छा, हमको तो गोपाचल की प्रतिमा दिख रही है। ठीक है, अब बताओ, मंदिर की प्रतिमा मंदिर में है, मंदिर की प्रतिमा कहाँ है? मंदिर में विराजमान है। फिर आप किसको देख रहे हो, किसको जान रहे हो, बोलो। अपनी ज्ञान पर्याय में जो उस प्रतिमा का प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप अपने अपने ज्ञान की पर्याय को जान रहे हो कि उस प्रतिमा को जान रहे हो? पॉइंट समझ में आया? ज्ञेयाकार की एंगल से कहेंगे तो कहेंगे हम उस प्रतिमा को जान रहे हैं, तो वो प्रतिमा तो मंदिर में विराजमान है। ऐसे यहाँ से गोपाचल की प्रतिमा दिख रही है तो वो तो कितने किलोमीटर दूर है? 500-600 किलोमीटर दूर है। तो किसको देख रहे हो अभी? वो प्रतिमा यहाँ आई नहीं, हम वहाँ गए नहीं, तो वो प्रतिमा हमारी ज्ञान की पर्याय में झलक रही है। क्या बोला? किसमें झलक रही है? 600 किलोमीटर दूर की प्रतिमा, 50 किलोमीटर दूर की प्रतिमा, 5 किलोमीटर दूर की प्रतिमा अभी हमारे ज्ञान में झलक रही है। तो हम उस प्रतिमा को गे की तरफ से बोलेंगे तो हम कहेंगे उस प्रतिमा को देख रहे, और एग्जैक्टली हम किसको देख रहे? अपनी ज्ञान की पर्याय को देख रहे हैं कि उस प्रतिमा को देख रहे हैं? बोलो, अभी के अभी कौन जानने में आ रहा है? अनेक ज्ञेयकार बनते हैं ना ज्ञान में, तो उस एंगल से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें अभी कौन दिख रहा, आंख बंद करो, कौन दिख रहा? तो कोई बोलेगा मुझे तो मेरा घर दिख रहा, कोई बोल रहा मुझे तो मेरी पत्नी दिख रही, मुझे तो मेरी बेटी दिख रही है ना। तो ऐसी जो अनेक रूपता है, तो उस एंगल से कहते हैं कि वो दिख रहा है ना। परंतु वास्तव में कौन दिख रहा? वे पर पदार्थ तो ज्ञान के बाहर बाहर हैं। मैं तो उस संबंधी अपनी पर्याय को जान रहा हूँ, और जहाँ पर्याय है वो गुण का कार्य है, तो ज्ञान गुण को जान रहा हूँ। मतलब जान रहा हूँ का अर्थ है युक्ति न्याय से, है ना।
अपनी ज्ञान की पर्याय को जान रहा हूँ, अर्थात ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण से उत्पन्न हुई है। और जहाँ ज्ञान गुण है वहीं अनंत गुण है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अनंत गुण अक्रम रूप से रहते हैं और अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो बोलो, यहाँ जीव नामक पदार्थ विद्यमान है कि नहीं? बोलिए, आप लोगों में से बोलिए, जीव नामक पदार्थ विद्यमान है कि नहीं? मेरी सत्ता यहाँ विद्यमान है कि नहीं? बोलिए, सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हैं? हाँ, मेरी सत्ता विद्यमान है यहाँ पर। हाँ, बोलिए। हम्म। हम्म। इसलिए इसलिए ज्ञान की पर्याय के 3 काम है: जानना, झलकाना और निर्णय करना। निर्णय करना, करने के नाम पर ज्ञान, ये सब चर्चा चल रही है तो जान रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं जानने में? ऐसे निर्णय कर रहे हैं। निर्णय करना ज्ञान का नेचर है। ज्ञान का नेचर क्या है? डिसीजन मेकिंग ज्ञान का स्वभाव है। बोलो, मंदिर के अभी बिल्कुल स्थूल दृष्टांत में कि मंदिर के बाहर निकलोगे तो वहाँ पे 100 जोड़ी चप्पल पड़ी है ना? तो चप्पल पहननी है, बस कोई सी पहन लो। बोलो, तुरंत वहाँ पर निर्णय होता है कि मेरी चप्पल ये है और ये जो सब पड़ी हैं सब किसी पर की है। तो स्व पर का निर्णय करना ज्ञान का स्वभाव है। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट में? कहाँ मुड़ेंगे? चाहे कहीं मुड़ जा, रोड सब जगह जा रही है। नहीं नहीं, मेरा घर किधर है? मुझे राइट में मुड़ना है कि लेफ्ट में मुड़ना है? अरे सब्जी के ठेले पर जाएंगे, वहाँ आलू प्याज मूली गाजर है ना, लौकी करेला टिंडा सब मिल रहा है। क्या खरीदोगे? काय से खरीदोगे? हाथ से कि पैर से कि रुपयों से? बोलो, ज्ञान से। निर्णय करना ज्ञान का स्वभाव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अनादिकाल से गलती क्या हो रही है? पर में ही 100 पर का ज्ञान करते हैं। पर में ही 100 पर। पॉइंट पकड़ में आया? ये मेरा पुत्र, ये दूसरे का पुत्र। मेरा पुत्र भी पर है। अब यहाँ पे ये चर्चा चल रही है कि तुम वास्तव में स्व क्या हो। पर में ही 2 खाते, अनादिकाल से पर में 2 खाते हो रहे हैं। अब यहाँ पर वास्तव में वो स्व क्या है? जानने देखने की धारती हुई वस्तु, वो स्व है और बाकी सब पर है। यहाँ तो कह रहे हैं कि अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम भी पर है। देखो, अमृतचंद आचार्य भगवान ने समय की परिभाषा बता रहे हैं। जानते हुए परिणमन करता है उसको समय कह रहे हैं। मोह रूप परिणमन करता है उसको समय नहीं कह रहे। राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है उसको जीव नहीं कहते। ऐसे समय सार को नहीं जानता तो अज्ञान मोह राग द्वेष खड़े होते हैं। वो कोई जीव का स्वभाव थोड़ी है, वो कोई जीव थोड़ी है। क्या बोला? जीव क्या है? जीव कि जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणम करता है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये जीव, जीव की सत्ता।
द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव की सत्ता, जानन जानन स्वभाव, सो पर प्रकाशक स्वभाव, है ना, अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु, उपयोग लक्षण से लक्षित वस्तु, जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसी वस्तु। लगाओ ये चारों पांचों बोल। ये वस्तु, राग द्वेष, राग द्वेष, ऐसी वस्तु को नहीं जानना, नहीं जानने का नाम अज्ञान मोह राग द्वेष है। वहां से उत्पन्न होते हैं अज्ञान मोह राग द्वेष। तो वो अज्ञान मोह राग द्वेष कोई जीव का स्वभाव थोड़ी है, जीव थोड़ी है वो। ये गजब का एंगल है। तब आप बात करेंगे स्व समय पर समय की, समय बता के कि तेरी सत्ता तो ऐसी है, ये तेरी सत्ता है, और सत्ता का स्वरूप भी ऐसा है, अनंत धर्मों को धारण करने वाली वस्तु है, अनंत धर्म है, सदा एक रूप रहते हैं, अभेद है, और पर्याय में भी मात्र जानना काम है। और जानना भी कैसा है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। अनेक को जानने पर भी अपने एकाकार को नहीं छोड़ता। स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। तुम ये हो, तुम ये हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। अब इसको नहीं जाना तो अज्ञान मोह राग द्वेष खड़े हुए। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा जीव पर में स्थित है, और जिसने ऐसा जान लिया, अरे मैं तो मेरा स्वरूप तो ऐसा है, उसको रत्नत्रय प्रकट हुए। आएगी सुबह समय पर समय की चर्चा आगे। आई बात समझ में? ऐसा अजब गजब का स्वरूप है। ठीक है, अपन ने और ये पांचवे बोल कोई और विस्तार दिया, इसको और समझने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रही होगी। ज्ञान का स्वभाव है निर्णय करना, तो ये बराबर से वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में निर्णीत होता है। ये ज्ञान का नेचर है, निर्णय करना ज्ञान का नेचर है। लौकिक दृष्टांत दिए आपको 2-3, बोलो ये निर्णय ज्ञान में स्वयं होता है कि नहीं होता? बिना विकल्प के होता है। ऐसा नहीं मंदिर से बाहर निकले, अब हमें विकल्प करो, 100 पर की चप्पल छांटो, अच्छा हाँ ये पर की है, ये पर की है, ये मेरी है, कुछ नहीं, लक्षण से अपनी चप्पल प्रसिद्ध हो गई और विवेक हो गया। बिना विकल्प के निर्णय करना ज्ञान का नेचर है, जानना ज्ञान का नेचर है। अनादिकाल से मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, संगी, पंचेंद्री पर में ही विचार कर रहे हैं स्व पर का। यहाँ पर स्व बताया जा रहा है कि स्व क्या है और पर क्या है। इस तरह से आज अपनी चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देता हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।